बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का जो महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस करने जा रहा है, इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ ज़राए क्या बताते हैं। कप्तान की नाअहली की मियाद क्या होगी? क्या कप्तान नाअहली से बच जाएंगे? ज़राए क्या कहते हैं? और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपनों की तरफ से किस किस्म की बुरी ख़बर सुनाई गई है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो पंजाब से एक बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। ये गिरफ़्तारी किसकी हुई है? किस सियासी जमात से इस गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है? और इसके अलावा हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को जो एक बड़ा रिलीफ मिला है, उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो नैब की अपीलें थी जिन्हें आज डिसमिस कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। साबिक़ सदर को हाई कोर्ट से ये रिलीफ कैसे मिला है, इसकी हकीकत क्या है, और इसके अलावा आज के प्रोग्राम की हमारी जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर का ताल्लुक़ भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को साइफ़र इंक्वायरी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर FIA की जानिब से नोटिस जारी करके उन्हें 25 अक्टूबर दिन 1 बजे फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफ़िस में तलब कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि साइफ़र इंक्वायरी के सिलसिले में FIA ने नोटिस तो जारी किया है, क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान इस नोटिस पर FIA के सामने पेश होंगे या फिर वो इस नोटिस को किसी अदालती फ़ोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही थी और जो नामंजूर.com की तहकीकात का FIA की जानिब से आगाज़ किया गया था, उन दोनों इंक्वायरियों के सिलसिले में जितने भी नोटिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जारी किए गए थे, उन्हें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था। तो देखना ये होगा कि क्या FIA के इस नोटिस पे आज़म ख़ान जो है वो FIA के सामने पेश होते हैं या फिर किसी अदालती फ़ोरम पे इस नोटिस को चैलेंज करते हैं। दूसरी ख़बर जो पंजाब से एक बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, ये गिरफ़्तारी नाज़रीन फैसलाबाद से हुई है और ये गिरफ़्तारी की गई है फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA की जानिब से। और जिसे गिरफ़्तार किया गया है, ये नाज़रीन शख्सियत वही हैं जिनकी चंद रोज़ पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें वो मरियम नवाज़ को मारने की, कत्ल करने की धमकी दे रहे थे। और जो वीडियो थी उसमें देखा गया था कि साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे। तो इस वीडियो के ऊपर, यानी जो कत्ल की धमकी मरियम नवाज़ को दी गई, इस पर FIA को जो बाकायदा तौर पे तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी, उस दरख्वास्त के नतीजे में ये फैसलाबाद से बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। इसके अलावा जो अगली ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ की ख़बर हमने शेयर की है, तो अगली ख़बर जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ है। और ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ ने लंदन से एक टेलीफ़ोन कॉल की है और ये टेलीफ़ोन कॉल ना मौलाना फ़ज़लुर रहमान को की गई है, ना आसिफ अली ज़रदारी को की गई, ना ही ये कॉल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को की गई, बल्कि इस मरतबा ये कॉल जो है वो खिलाफ़ तवक्को मुल्तान के एक नंबर पे साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को की गई है। और NA 157 में जो अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को शिकस्त दी थी, इस इलेक्शन में NA 157 में कामयाबी के ऊपर ये टेलीफ़ोन कॉल जो है वो नवाज़ शरीफ ने अली मूसा गिलानी को की है और उन्हें उनकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद पेश की गई। अब इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ जो ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले, जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, इसकी हकीकत क्या है, वो हकीकत आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन ये है कि जो नई नैब तरमीम को इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, ये अपीलें वापस लेने का जो फ़ैसला नैब ने किया है, ये एक नई नैब तरमीम की रोशनी में नहीं किया गया, बल्कि ये जो फ़ैसला है ये नैब ने अज़ खुद किया है। और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की इन अपीलों पर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में
दो रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहांज़ भरवाना की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि वो अपनी अपीलें यानी जो बरीयत के ख़िलाफ़ जरदारी की बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपीलें नैब की हैं उसे वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला जिनकी तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जो है वापस ले लिया गया और उनके मुख्तलिफ़ केसेस जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया उसमें इमरान खान की हिफाजती ज़मानतों को एक्सेप्ट किया गया। तो आज चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने इस अपील पर समाअत करते जो रिमार्क्स दिए उससे इस बात की हकीकत भी आश्कार हो जाती है कि इस केस में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को रिलीफ कैसे मिला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट के मुताबिक अगर नैब इन अपीलों को परसू भी करता तो इन अपीलों में ऐसा कोई मवाद था नहीं कि इस पर फर्दर जो है वो किसी किस्म का कोई एडवर्स ऑर्डर जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ आता। मेरिट पर अगर नैब जाता तो तब भी ये अपीलें जो है वो डिसमिस ही होना थी। यानी चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि एक बेहतर फैसला किया गया है कि ये अपीलें नैब की जानिब से वापस ले ली गई हैं। बसूरत दीगर अगर मेरिट पे इन अपीलों का नैब दिफा करता, कॉन्टेस्ट करता तो फैसला यही आना था कि ये अपीलें आसिफ अली जरदारी की बरीयत के ख़िलाफ़ जो है वो मुस्तरद हो जाना थी। अब आ जाते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस में महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस करने जा रहा है। कल जुमे के रोज़ 2 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस फ़ैसले से मुतल्लिक ज़राए क्या बताते हैं, नाहली की मियाद क्या होगी, इस पॉइंट पर आने से पहले नाज़रीन कल के इस बड़े फ़ैसले के हवाले से एक ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को लिखा गया है, IG इस्लामाबाद को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कल तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है और कल के इस फैसले के हवाले से सियासी कारकुनान की इलेक्शन कमीशन में आमद मतवक्के है, उनकी वहाँ पे आमद हो सकती है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अतराफ़ में, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो तैनात करके सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अब ये ख़त भी लिख दिया गया है और कल के फ़ैसले के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है इसमें कोई 6, 7, 8 लोगों को नोटिस जो है ये जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें एक नोटिस इमरान खान साहब को जारी किया गया है, दूसरा नोटिस उनके जो वकील हैं अली ज़फ़र और तीसरा नोटिस उनके जो मामून वकील हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को जारी किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने मौसल शाहनवाज रांझा को, अली गौहर ख़ान को, साद वसीम शेख को, आगा हसन अली को और मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन को भी नोटिस जारी कर दिया। उस नोटिस में ये कहा गया है कि कल तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का फ़ैसला सुनाना है तो आप अपनी हाज़िरी जो है असालतन या वकालतन इलेक्शन कमीशन के सामने यकीनी बनाएं। ये नाज़रीन तोशाखाना रेफरेंस का 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे थे, 19 सितंबर को यह फ़ैसला महफूज किया गया था और तकरीबन कल कोई 32 से 33 रोज़ के बाद यह फ़ैसला महफूज किया गया, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। और अगर यह फ़ैसला कल मुतफ़िका तौर पे पाँचों अरकान की जानिब से अनाउंस किया जाता है तो इस फैसले को सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का फ़ैसला नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का, अरकान का मुतफ़िका फ़ैसला कहा जाएगा। और कल के इस फैसले के हवाले से आपको ये भी बता दें कि बज़ाहिर तो जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसल वाडा केस में ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो आर्टिकल 62(1)(f) का फ़ैसला तो बज़ाहिर जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसकी रोशनी में इमरान खान के ख़िलाफ़ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी ऐसा फ़ैसला जिसमें इमरान खान को पार्लिमानी सियासत से ताहयात ना अहल कर दी जाए। यह प्रमा फशाई जो एक चीज़ सामने आ रही है वो आपके साथ डिस्कस करें, लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुनाना है। अलबत्ता ज़राए ये बताते हैं, इस बारे में भी ज़राए ने बताया था कि 62(1)(f) का फ़ैसला तो शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन ज़राए ये ज़रूर कन्फर्म करते हैं कि ये जो रेफरेंस है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हसास मामलात हैं, कुछ ऐसे सुकम जो है इमरान खान की जानिब से उनके माली मामलात से मुतल्लिक जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए थे उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो खान साहब के लिए ख़तरे का बात बन सकते हैं, जो खान साहब के लिए खदशे का बायस बनते हुए उनकी नाअहली का सबब बन सकते हैं। अब नाअहली कितनी होगी इस हवाले से ज़राए कुछ तो ये कहते हैं कि 1 टर्म की भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और कुछ का ये कहना है, जिसमें अक्सरियत ज़राए का ये कहना है कि 5 साल की नाअहली जो है इस तोशाखाना रेफरेंस में
इमरान खान साहब को फेस करना पड़ सकती है। तो फैसला कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है, लेकिन जो अक्सरियती ज़राए हैं उनका यह कहना है कि 53 लाख के जो कफलिंग थे जो इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन अपना रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न्स में जाहिर नहीं किए थे, ये भी एक ऐसा नुक्ता है जो खान साहब के लिए खान साहब की नाअहली का सबब बन सकता है। अलबत्ता लीगल माइंड्स का ये कहना है कि इस रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान की आर्टिकल 63 के तहत तो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है, जिसकी मयाद मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मौजूद है, लेकिन 62(1)(f) के तहत जो है वो नाअहली होना इमरान खान की और ताहयात नाअहली होना बज़ाहिर इसका कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। अब इमरान खान को अपनों की तरफ से किस किस्म की एक बुरी खबर सुनाई गई है, तो आज इमरान खान साहब जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के सामने खिताब कर रहे थे। उनके खिताब के सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और अपनों ने बुरी खबर क्या सुनाई है फिर वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा, जैसे कि खान साहब का नुक्ता बताने से पहले आम तौर पे बल्कि नुक्ता आपको बता देते हैं। खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी। तालिब इल्मों से मुखातिब थे, स्टूडेंट से मुखातिब थे। और फिर खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला अच्छाई या बुराई में से किसी एक का इंतखाब करने का हुक्म देता है। तो ये जो खान साहब ने बात की, एक तो इससे ये नज़र आता है कि खान साहब के जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। उन बैकडोर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जिनका खान साहब दावा कर रहे थे या फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे थे। तो ये जो खान साहब ने बात की नौजवानों को मुखातब करके कि अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि सुनाना तीनों ते कहना तीनों तो सुनाना जो है ना वो नो को, यानी बेटी को कहना और सुनाना अपनी बहू को। ये ग़ालिबन ये मिसाल भी खान साहब की इस बात के ऊपर जो है वो माफ़िक आती है, सादिक आती थी। खान साहब ने मुखातब तो स्टूडेंट को किया, लेकिन उनका जो मुखातब थे वो एस्टेब्लिशमेंट थी। और फिर खान साहब ने जिस तरीके से आज स्टूडेंट के सामने मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक बातें की, सियासी बातें की, बिल्कुल सियासी लीडरशिप को तालीमी इदारों में जाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जाके तालीम से मुतल्लिक यानी ऐसी बात की जाए कि तालिब इल्मों के अंदर स्टूडेंट में एक ऐसी लगन पैदा हो, ऐसी डेडिकेशन पैदा हो कि वो तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की खुशहाली में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ाल शहरी का किरदार अदा कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि जो इस सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए खान साहब जो हैं स्टूडेंट्स को एक हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यूनिवर्सिटियों में इस किस्म के एड्रेसेस की, इस किस्म के खिताबात की इजाज़त होनी चाहिए? लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि खान साहब के इस नुक्ते से लगता है जो न्यूट्रल वालियों ने बात की कि वो जो उन मुज़ाकरात की पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात कर रहे थे वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। और ख़ान साहब को बुरी खबर ये पहले ही उनके जो अपने वज़ीर दाखिला हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उन्होंने चंद रोज़ पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि पसे पर्दा जो भी मुज़ाकरात होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। तो खान साहब की बातों से जिस बात का इशारा मिला कि मुज़ाकरात फ़िलहाल कामयाब ना हो सके, वो बात पहले ही साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो हैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को और बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बता चुके थे। अब कल जो फ़ैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन से हम आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन रात गए अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन फ़ैसले के हवाले से कोई हतमी इन्फॉर्मेशन आई तो वो कल फ़ैसले से पहले आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।